में फिर से लैंडस्लाइड हुआ जिसमें 11 लोगों की मौतें हो गई। टिहरी में भी बादल फटने की घटना देखी गई। भारी मात्रा में मलबा आया। भागीरथी नदी का प्रवाह रुकने से आसपास के इलाकों में कई झीलें बन गई। 2 मंदिर भी मलबे में दबे हैं। कुछ राज्यों के मौसम की स्थितियां देखिए आप। छत्तीसगढ़ में भी पुल पर सीढ़ी बांधकर आना जाना कर रहे हैं ग्रामीण। बस्तर में 200 से ज्यादा घर ढह गए। 5 लोगों की मौतें हो गई। 2196 लोग राहत और शिविरों में आश्रय लिए हुए हैं। नाले में डूबने से 2 जुड़वा भाई भी मारे गए। छत्तीसगढ़ में भी भारी बारिश से बाढ़ जैसे हालात चल रहे कई जिलों में। और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में तो अब 3 दिन तक और भारी बरसात का अलर्ट जारी हुआ। कुल्लू में लैंडस्लाइड की घटना देखी गई। किन्नौर में भी कई घर दब गए। मणिमहेश यात्रा में भी अब तक 22 लोगों की मौतें होने की खबर है। अभी तो इस यात्रा को फिलहाल सरकार ने स्थगित ही कर दिया है। चंडीगढ़ मनाली 4 लेन अब जाकर बहाल हुआ। और इधर पंजाब में भी देखिए दोस्तों 8 जिलों में भारी बारिश और बाढ़ आई हुई है। बीते 12 घंटों में 8 लोगों की मौतें हो गई। 3 अभी भी लापता हैं। हुसैनीवाला बॉर्डर डूबा। बुड्ढा साहिब गुरुद्वारे में भी पानी भरा। आर्मी हेलीकॉप्टर के जरिए लोगों का रेस्क्यू कर रही है। हरियाणा के पंचकुला में भी लैंडस्लाइड की वजह से काफी सड़कें प्रभावित हैं। आज भी 17 स्कूलों में छुट्टियां रहेगी। मां वैष्णो देवी में एक बुजुर्ग भी लापता हुआ। 46 ट्रेनें कैंसिल की गई। 5 शॉट भी टर्मिनेट हुए। और झारखंड में भी देखिए दोस्तों 3 सितंबर तक पूरे राज्य में भारी बारिश और बिजली का अलर्ट रहेगा। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं। वैसे झारखंड राज्य में इस बार अब तक सामान्य से 29% ज्यादा बारिश देखने को मिली है। वहीं बिहार के मानसून की स्थितियां देखिए। पटना सीवान में बारिश हुई। बक्सर में बादल छाए। मुंगेर में खतरे के निशान से ऊपर बह रही गंगा नदी। कई लोग घर छोड़कर पलायन कर रहे हैं। और ये देखिए मध्य प्रदेश मऊ में भी हाईवे पर पानी भर गया। 4 किलोमीटर लंबा जाम लगा। कई जिलों में बारिश हुई। तवा डैम के भी 3 गेट खोले गए। और एमपी के कई जिलों में अगले 3 दिन ऐसा ही मौसम रहेगा भारी बारिश वाला। राजस्थान की भी एक घटना देखिए आप। पाली में बाइक समेत बहे एक पति पत्नी। पेड़ पकड़कर फिर जान बचाई। वैसे राजस्थान के 30 जिलों में आज भी भारी बारिश का अलर्ट है। और चित्तौड़गढ़ समेत 3 जिलों में स्कूलों में छुट्टियां घोषित की गई। और जम्मू कश्मीर में जो हाल ही में घटना हुई उस पर भी अब एलजी ने जांच के लिए गठित की 3 सदस्यीय कमेटी। इस हादसे में अब तक 34 लोगों की जांच जा चुकी है। जम्मू के वैष्णो देवी मार्ग पर जो भूस्खलन हुआ था ना तो उसकी जांच करवाएगी अब जम्मू कश्मीर सरकार। हाई लेवल कमेटी गठित की गई जो 2 सप्ताह में रिपोर्ट सौंपेगी। वहीं खबर आ रही आपदा से छलनी हो रहे उत्तराखंड के पहाड़ भी। वैज्ञानिकों ने रिसर्च में खुलासा किया कि 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में मिले 3500 भूस्खलन। वहीं देश की आर्थिक राजधानी दिल्ली में भी बारिश वाला वीकेंड रहने वाला है। कल रविवार तक भी भारी बारिश की संभावना रहेगी अगले 2-3 दिन तक। और आर्थिक राजधानी मुंबई में भी जीवन रेखा झीलें लबालब हुई। मुंबई वासियों के लिए अच्छी खबर यह है कि जल भंडार लगभग 96% भर चुके हैं। 362 दिनों की आपूर्ति का जल संग्रहण हो चुका है। बाकी और भी अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं जिसकी जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। हालांकि मौसम विभाग ने रेड अलर्ट तो किसी भी राज्य में जारी नहीं किया हुआ है। अभी उत्तराखंड, महाराष्ट्र, कर्नाटक और अरुणाचल प्रदेश ये 4 राज्य ऐसे जहां ऑरेंज अलर्ट है। बाकी मध्य भारत समेत अधिकतर राज्यों में येलो अलर्ट की चेतावनी रहेगी। ओके, और चलिए दोस्तों मौसम के बाद अब अपन आज के सराफा बाजार पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए सोने चांदी की कीमतें एक बार फिर से नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी हैं। 10 ग्राम सोना 1,02,000 के पार पहुंचा। जबकि चांदी की कीमत अभी 1,17,572 रुपए प्रति किलो चल रही है। और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से सोने की कीमतें आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए रुपया भी रिकॉर्ड ऑल टाइम लो पर आया। डॉलर के मुकाबले 64 पैसे गिरकर 88.29 पर पहुंचा। इस साल अब तक 3% कमजोर हुआ इंडियन रुपीज। कुछ अमेरिकी टैरिफ का भी असर देखने को मिल रहा है। और चलिए साथ के साथ कुछ मार्केट अपडेट्स पर भी नजर डाल लेते हैं। तो देखिए खबर टैरिफ की वजह से शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। बीते दिन भी सेंसेक्स 270 अंक गिरकर 79,809 पर बंद हुआ। निफ्टी भी 74 अंक लुढ़का। और एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगले 4 वर्षों में शहरी बुनियादी ढांचे में 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश होगा। आवास सचिव की तरफ से ये जानकारी दी गई। वहीं निवेशकों के लिए खबर है अगले साल तक आएगा रिलायंस जियो का आईपीओ भी। खुद मुकेश अंबानी ने घोषणा की, कहा कि रिलायंस जियो अगले साल जून तक अपना आईपीओ लेकर आएगी। मुकेश अंबानी एनुअल मीटिंग में बोले कि गूगल और मेटा से एआई के लिए हम पार्टनरशिप भी करेंगे। वैसे अंबानी ने इस एजीएम मीटिंग से ही अनंत के लिए भी एक मंच तैयार कर दिया। पहली बार रिलायंस के उत्तराधिकारी ने भी एजीएम को संबोधित किया। इस दरमियान रिलायंस ने घोषणा की है कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए गूगल क्लाउड के साथ रिलायंस कंपनी ने एक रणनीतिक साझेदारी की है। और भी टेक क्षेत्र के कई ऐलान किए। जैसे जियो ने अपना एआई पावर्ड जियो स्मार्ट ग्लास लॉन्च किया। इससे आप बोलकर फोटो खींच सकेंगे। वॉइस प्रिंट एआई से मूवी को अपनी भाषा में बदल पाएंगे। मैक्स व्यू से मल्टीपल कैमरा एंगल से मैच देख पाएंगे। और भी जियो पीसी समेत कई सारे नए एआई टूल्स भी लॉन्च किए हैं जियो कंपनी ने। जैसे ये स्मार्ट ग्लास में आप अलग अलग लैंग्वेज में बातचीत कर पाएंगे एआई वॉइस असिस्टेंट के जरिए। और रिलायंस ने रिया नाम से भी एक अपना खुद का एआई वॉइस इनेबल्ड सर्च असिस्टेंट लॉन्च किया है। वहीं जियो लेंस भी लॉन्च किया कंपनी ने, जिससे कि आप जियो हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्म पर अपनी वीडियो क्वालिटी को इनहेंस कर पाएंगे। और एआई वॉइस प्रिंट का फीचर भी मिलेगा। तो ये जियो कंपनी की तरफ से जल्दी आपको नए अपडेट दिए जाएंगे, है ना। चलिए आगे बढ़ते खबरों में देखिए आप बड़ी खबर। उत्तर प्रदेश में निवेशकों का 49,000 करोड़ हड़पने वाला पल्स एग्रोटेक कंपनी का निदेशक गिरफ्तार हुआ। 10 राज्यों में अब तक इसने फ्रॉड किया। तो ये पल्स एग्रोटेक कंपनी का मुख्य डायरेक्टर
इन्वेस्टर गुरजंत सिंह गिल अभी गिरफ्तार कर लिया गया। आरोप है इन पर कि 49,000 करोड़ रुपए से भी ज्यादा की ठगी की इन्होंने। और कुछ इंटरनेशनल बयानबाजी के अपडेट देखिए आप। पीएम मोदी ने भारत और चीन के एक साथ आने को लेकर एक बड़ा बयान दिया। इंडो पैसिफिक से लेकर ग्लोबल साउथ को लेकर अपनी कुछ बातें भी रखी हैं। अपने जापान दौरे के दौरान पीएम मोदी ने चाइना को लेकर भी कहा कि हम सुरक्षा के साथ किसी भी तरह का समझौता नहीं करेंगे। ऐसा चीन ने भारत को एक साफ संदेश भी दिया कि आपसी संबंधों में सुधार दोनों देशों के हित में होगा। भारत और चीन की जुगलबंदी अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी सिरदर्द बन रही है। इधर अमेरिकी टैरिफ पर एक और अमेरिकी सांसद ने बयान दिया और कहा कि भारत तो अभी इसकी चुका रहा कीमत आप भी जल्दी भुगतेंगे। अमेरिका से दुनिया के दूसरे एशियाई देशों को लेकर भी ये धमकी भरा संदेश जारी किया गया। और भाई देखिए, टेस्ला कंपनी को यूरोप में बड़ा झटका लगा। जुलाई में 40% गिरी कारों की बिक्री है। चीनी कंपनी BYD की मांग में जबरदस्त उछाल देखा गया। और एक चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। इजरायली एयर स्ट्राइक में हूती लड़ाकों के प्रधानमंत्री की मौत हुई। रक्षा मंत्री के भी मारे जाने की आशंका है। हमले में 10 की मौत हुई, 90 घायल हुए। यमन की राजधानी सना में जो इजरायली एयर स्ट्राइक की घटना हुई उस पर यह खबर आ रही है। और देखिए, एक पाकिस्तानी मंत्री ने भी कहा कि भारत पानी को अपना हथियार बना रहा है। जानबूझकर भारत ने पानी छोड़ा जिससे हमारे पाकिस्तान में बाढ़ आ गई और अब तक 750 से ज्यादा लोगों की मौतें हो गई। अब ये देखिए, पाकिस्तान भारत पर घिनौने आरोप लगा रहा है, जबकि भारत ने तो उल्टा पाकिस्तान को बाढ़ से पहले ही अलर्ट किया था। और एक बड़ी दुर्घटना हो गई। देखिए, रूसी हमले में यूक्रेन का एक सबसे बड़ा जहाज भी डूब गया। पहली बार समुद्री ड्रोन से हमला किया गया। 10 साल पहले जासूसी के लिए इसको बनाया गया था। रूस यूक्रेन जंग के बीच यूक्रेनी नेवी का सबसे बड़ा जहाज सिम्फेरोपोल रूस के समुद्री ड्रोन हमले में डूब गया। और वही खबर देखिए, भारत के सामने फिर गिड़गिड़ाया पाकिस्तान। इशाक डार बोले कि इन शर्तों पर बातचीत के लिए तैयार है। भारत में ऑपरेशन सिंदूर में मुंह की खाने के बाद पाकिस्तान वैसे तो भारत के साथ लगातार सुलह करने का प्रयास कर रहा है। और इस कड़ी में अब पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार ने भी कहा कि उनका देश भारत के साथ गरिमा और सम्मान के साथ सभी लंबित मुद्दों पर बातचीत करने के लिए तैयार है, जिसमें कश्मीर विवाद भी शामिल है। क्योंकि भारत ने तो आपको पता होगा ऑपरेशन सिंदूर के बाद से ही पाकिस्तान को क्लियर कह दिया कि अब अगर बात होगी तो सिर्फ कश्मीर मुद्दे पर होगी, किसी भी तरह की व्यापार वगैरह की बातें फिर बाद में होगी। ऐसा तो ये कुछ अंतर्राष्ट्रीय माहौल चल रहा है। और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, कुछ खेल जगत से अच्छी खबरें। भारत ने सेंटर फायर पिस्टल में जीता स्वर्ण पदक। मानिनी को 50 मीटर राइफल में प्रोन में कांस्य पदक मिला। एशियाई निशानेबाजी चैंपियनशिप के अंतिम दिन। और हॉकी एशिया कप का भी अपडेट देखिए, भारत ने चीन को 4-3 से हराया। कप्तान हरमनप्रीत सिंह की हैट्रिक ने भारत को जीत दिलाई। वही देखिए, पीवी सिंधु बैडमिंटन वर्ल्ड चैंपियनशिप से बाहर हुई। क्वार्टर फाइनल में इंडोनेशिया की वार्डानी ने हराया उनको। और रोहित शर्मा भी 13 सितंबर को बेंगलुरु में अपना फिटनेस टेस्ट करवाएंगे। अक्टूबर में फिर ऑस्ट्रेलिया से वनडे सीरीज खेलेंगे। वहीं गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा भी डायमंड लीग फाइनल में लगातार तीसरा सिल्वर मेडल जीते हैं। 85.01 मीटर का थ्रो किया उन्होंने, भाला फेंका। और जर्मनी के वेबर इसमें पहले स्थान पर रहे। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए आप, महाराष्ट्र में 33,768 करोड़ के निवेश समझौते हुए, जिससे कि 33,000 से भी ज्यादा नौकरियां बनने की उम्मीद है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने अपनी कैबिनेट मीटिंग में ये अहम समझौतों पर हस्ताक्षर किए। और जीएसटी पर एक रिपोर्ट सामने आ रही कि अगर जीएसटी दरों में प्रस्तावित बदलाव लागू हुए तो ऑटो सेक्टर की मांग में भी तेजी से इजाफा देखने को मिलेगा। जेफरीज की रिपोर्ट में दावा किया गया। वहीं डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ के असर पर भी खबर आ रही कि 6 महीने में बुरी तरह प्रभावित होगा 1/4 कपड़ा निर्यात। कपास पर केंद्रीय फैसले से मिलेगी राहत। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने एक नया नियम जारी किया। एक समान कारोबार में एनबीएफसी की सहायक कंपनियां नहीं कर सकेंगी व्यापार। योजना लाने पर भी काम कर रहा आरबीआई। इस तरह का नया अपडेट। और देखिए, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले कि भारत सेमीकंडक्टर मिशन के तहत टैलेंट तैयार करने पर जोर दे रहा है। 7,600 करोड़ की यूनिट का उद्घाटन किया गुजरात के साणंद में उन्होंने, ये नई सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट का। और इस दरमियान ये बातें कही। चलिए दोस्तों, अगला अपडेट देखिए। उत्तर प्रदेश अयोध्या में इस बार भी नया रिकॉर्ड बनेगा। 32,000 वॉलंटियर बिछाएंगे 28 लाख दीपक। लेजर लाइट व आतिशबाजी से जगमगा जाएगा सरयू तट। वैसे तो दीपावली अभी काफी दूर है, लेकिन तैयारियां अभी से शुरू हो चुकी हैं। रामनगरी अयोध्या को एक बार फिर से दीपोत्सव के भव्य आयोजन के साथ नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की तैयारी की जा रही है। और वहीं बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन लोगों को नहीं मिलेगा मुफ्त राशन। राशन कार्ड धारकों के लिए भी एक बड़ा अपडेट सामने आ रहा। यूपी में जिन राशन कार्ड धारकों ने अभी तक भी ई-केवाईसी बायोमेट्रिक सत्यापन नहीं करवाया है, तो 1 सितंबर के बाद अगले 3 महीने तक उनके राशन वितरण पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी जाएगी। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। सिंगापुर के पीएम 2 सितंबर से भारत दौरे पर आ रहे हैं और इस दरमियान उनकी 3 दिवसीय यात्रा के दौरान कई अहम समझौतों को सहमति मिलने की उम्मीद है भारत सिंगापुर के बीच, है ना। चलिए अगली खबर देखिए। उत्तर प्रदेश में व्यापार करना अब आसान होगा, श्रमिक हित भी सुरक्षित होंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में नया विधेयक लागू करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मिनिमम वेज समेत इस विधेयक में कई सारे प्रावधान रखे गए हैं, जिनकी कुछ जानकारी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। और वहीं खबर देखिए, उत्तराखंड में शिक्षकों को अंतरिम पदोन्नति का तोहफा मिला। शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश भी जारी किए। अब उत्तराखंड सरकार शिक्षकों को वरिष्ठता के विवाद के आधार पर पदोन्नति यानी प्रमोशन देने का निर्णय लिया है। और
और झारखंड विधानसभा की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित हुई। स्पीकर बोले कि जनता की आवाज को प्राथमिकता दे विधायक। वही खबर आ रही, अब हरियाणा स्टीलर्स के लिए रेड करेंगे नवीन एक्सप्रेस। 7 साल बाद इनकी घर वापसी हुई है। प्रो कबड्डी लीग का 12वां सीजन 29 अगस्त से शुरू हो रहा है। और हरियाणा में एक और नया आदेश जारी हुआ, ड्राइविंग लाइसेंस और CLU के लिए अब निर्धारित समय में ही कर सकेंगे आवेदन, और सभी आवेदन ऑनलाइन माध्यम से ही स्वीकार किए जाएंगे। और भी ज्यादा डिटेल देख सकते हैं आप इस बारे में। और वही खबर देखिए दोस्तों, उत्तराखंड में नया नियम लागू हुआ, अब केवल 6 सवारी बैठा कर ही चल सकेंगे विक्रम। 10 सितंबर तक सीट न हटाने पर नहीं होगी फिटनेस। उत्तराखंड, देहरादून समेत कुछ जिलों में यह नया नियम लागू किया गया। और ट्रंप टैरिफ के जवाब में वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने एक और बड़ा ऐलान किया। उन्होंने कहा कि सभी तरह के एक्सपोर्ट सेक्टर के लिए जल्द ही केंद्र सरकार का राहत पैकेज आने वाला है, जिससे कि देश के एक्सपोर्टर कारोबारियों को, निर्यातकों को राहत मिलेगी, है ना। और खबर देखिए, केरल में GST डिपार्टमेंट ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। त्रिशूर में 100 करोड़ की हेराफेरी का खुलासा हुआ। 36 किलो सोना भी जब्त हुआ। और खबर आ रही, मिस टीन इंटरनेशनल 2025 का ग्रैंड फिनाले 31 अगस्त को आयोजित होगा। वहीं यूपी में CM योगी आदित्यनाथ बोले कि संभल को हिंदू विहीन सपा और कांग्रेस ने किया। जो एक दिन पहले मैंने आपको बताया था ना कि संभल में हिंदुओं की आबादी मात्र 15% रह गई है। तो इस रिपोर्ट पर एक खुलासा तो ये सामने आ रहा है कि आजादी के बाद 15 बार सुलगा संभल जिला, यानी यहाँ दंगे फसाद लड़ाई झगड़े होते रहते हैं। और यही वजह है कि यहाँ से हिंदू भाई लोग ज्यादातर पलायन कर गए। तुर्क और पठानों की तनातानी का भी इतिहास में जिक्र देखने को मिलता है। वैसे संभल में यूपी की योगी सरकार ने भी कुछ कार्रवाई की। बीते 1 साल के भीतर 16 मस्जिद और 12 मजार ध्वस्त हुए हैं, जो अवैध जगह पर कब्जा करके बनवाए गए थे। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के इन जिलों में पटाखों के भंडारण बिक्री पर कार्रवाई होगी। डायल 112 के माध्यम से सीधी शिकायत दर्ज की जा सकती है। मैंने आपको बताया ना कि प्रदूषण के चलते NCR इलाकों वाले जिलों में पटाखों वगैरह पर बैन रहेगा, तो इसके लिए ये शिकायत नंबर और हेल्पलाइन नंबर, व्हाट्सएप नंबर वगैरह भी जारी किए गए हैं। डिटेल आप देख सकते हैं। और यूपी की योगी सरकार का एक और बड़ा फैसला देखिए, स्टाम्प शुल्क में छूट और रेंट एग्रीमेंट में भी राहत की घोषणा की है। CM योगी ने भूतपूर्व सैनिकों और दिव्यांग जनों को ये राहत छूट देने का ऐलान किया है। रेंट एग्रीमेंट पर भी शुल्क कम होगा और 20,000 से ज्यादा के निबंधन शुल्क के लिए ई-भुगतान नियम को भी अनिवार्य कर दिया है। वही देखिए, उत्तर प्रदेश में एक तरफ तो खाद की किल्लत से किसान भाई लोग परेशान हैं, दूसरी तरफ 150 रुपए महंगी यूरिया का सौदा कर रहा था एक पुलिस का फॉलोवर। मतलब ब्लैक में बेच रहे हैं खाद वगैरह को। देखिए जरा, श्रावस्ती का ये मामला सामने आया। और किसान भाई लोगों के लिए एक अच्छी खबर आ रही है, बढ़ गई किसान फसल बीमा योजना कराने की अंतिम तारीख। अब ऋणी किसान 30 अगस्त तक अपनी फसलों का बीमा करा सकते हैं। आज इसकी लास्ट डेट है। पहले इसकी लास्ट डेट 14 अगस्त थी। तो जिन भी किसान भाई लोगों ने अभी तक भी फसल बीमा योजना के लिए आवेदन नहीं किया है, तो वो आवेदन कर सकते हैं, ठीक है ना। और खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बनाए गए BSP की राष्ट्रीय संयोजक। मायावती के बाद पार्टी के दूसरे सबसे शक्तिशाली नेता बने हैं। वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोले कि मराठा आरक्षण पर चर्चा कर रहा कैबिनेट पैनल संवैधानिक रूप से वैध समाधान ढूंढेंगे। और खबर देखिए, उड़ीसा सूचना आयोग ने बिना सुनवाई के 6000 लंबित मामलों को बंद किया। RTI कार्यकर्ताओं ने भी निंदा की है। अच्छा, आने वाले त्योहारी सीजन को लेकर रेलवे का प्लान है। 21 सितंबर से 30 नवंबर तक 150 पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान किया है। और भारत ने 2030 कॉमनवेल्थ गेम्स की मेजबानी के लिए लंदन में भी अपना प्रस्ताव सौंपा। वहीं ब्रिटेन सरकार को भी कोर्ट से राहत मिली। असाइलम चाहने वालों को होटल में रखने का नियम बरकरार रहेगा। और वहीं खबर है, गृह मंत्री अमित शाह भी सोमवार को जम्मू जाएंगे। क्लाउड बस्ट प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करेंगे। और झारखंड राज्य में रोड एक्सीडेंट को लेकर देखिए दोस्तों, एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि सिर्फ बीते महीने जुलाई में ही 280 लोगों ने दम तोड़ा। रांची में सर्वाधिक 39 लोगों की मौतें गई सड़क हादसों में। देखिए जरा। और खबर आ रही है, कांग्रेस SC विभाग अध्यक्ष ममता भूपेश का 1 सितंबर को पदभार ग्रहण समारोह का आयोजन होगा राजस्थान में। और रेलवे डेवलपमेंट पर अच्छी खबर देखिए, देश में बनेगी ऐसी तूफानी ट्रेन मानो हवाई जहाज जैसी इसकी रफ्तार होगी। मात्र 150 मिनट में दिल्ली से आपको पटना पहुंचा देगी। सरकार का कहना कि रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए लगातार कई प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है और मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना इन्हीं में से एक है। और खबर देखिए, यूपी मुरादाबाद का एक और मामला सामने आया। लोन का झांसा देकर साइबर ठगों ने कारोबारी से ठगे 15 लाख रुपए। अब पुलिस ने भी जांच शुरू की, तो इस तरह की ठगी से बचे आप। मैं आपको आए दिन साइबर क्राइम की घटनाएं बताता रहता हूँ, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, OBC से जुड़ी समिति के अध्यक्ष बने गणेश जी हैं। और वहीं हाईकोर्ट ने मणिपुर सरकार से ये भी कहा कि अगले 6 महीने में पंचायत चुनाव करवाएं। वहीं खबर है, सुप्रीम कोर्ट में महिला वकीलों के लिए POS एक्ट लागू न करने पर सरकार और BCI को नोटिस जारी किया। शहरी बेघर आश्रय बंद करने की भी जांच होगी। ठगी की एक और बड़ी घटना देखिए, भारी रिटर्न का वादा कर 2200 करोड़ रुपए ठगे। 81 लोगों पर FIR दर्ज हुई। 3 आरोपियों ने तो देश भी छोड़ दिया लोगों के पैसे ऐंठ कर। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने राज्यों को 4.25 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा कर राजस्व ट्रांसफर किए, यानी इतना टैक्स राज्य सरकारों को ट्रांसफर किया है। और बीते दिन
मेजर ध्यानचंद जयंती के मौके पर सरकार ने बड़ी घोषणा की। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 से 31 अगस्त तक राष्ट्रव्यापी खेल और फिटनेस आंदोलन के रूप में आयोजित होगा। वहीं रेलवे का भी एक बड़ा फैसला देखिए, 30% तक महंगा होगा आपका किराया। त्योहारी सीजन में ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट भी बढ़ रही है। ऐसे में रेलवे की तरफ से स्पेशल ट्रेनों में सफर करने के लिए अब आपको 30% तक एक्स्ट्रा किराया चुकाना होगा। हालांकि रेलवे दो तरफा टिकटों पर अभी 20% छूट भी दे रहा है अगर आप आने जाने दोनों और का टिकट एक साथ बुक करते हैं तो। चलिए खबर देखिए, नए गेमिंग कानून पर एक्शन में आई सरकार, हाई लेवल मीटिंग में रोड मैप पर भी चर्चा हुई। वही खबर है, चैट जीपीटी बनाने वाली कंपनी ओपन एआई ने पूर्व कोर्सेरा प्रमुख राघव गुप्ता को भारत और एशिया प्रांत के लिए शिक्षा प्रमुख के रूप में नियुक्त किया। भारत ने गुजरात में सेमीकंडक्टर के लिए प्रमुख ओसेट सुविधा भी शुरू की। दिनेश के पटनायक को कनाडा में भारत का राजदूत के रूप में नियुक्त किया। अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय ने कमजोर समूह के लिए उम्मीद मॉड्यूल लॉन्च किया। भारत और भूटान ने कृषि सहयोग के लिए भी समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारत ने बायो E3 नीति के तहत पहला राष्ट्रीय बायो फाउंड्री नेटवर्क भी लॉन्च किया। संजय सेठ ने नई दिल्ली में मिल मेडिकॉन 2025 का उद्घाटन भी किया। और कुछ स्टेट न्यूज अपडेट देखिए, 16वीं राजस्थान विधानसभा का चतुर्थ सत्र 1 सितंबर से शुरू होगा। वहीं राजस्थान में एसआई भर्ती मामले को लेकर शेखावत का कहना है कि अभी बड़ी मछलियों के नाम सामने आना बाकी है। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वालों को सख्त सजा मिले। अभी एक दिन पहले आपको बताओ राजस्थान हाईकोर्ट ने एसआई भर्ती 2021 को भी रद्द कर दिया है ना। और एक इन्वेस्टिगेशन पर बड़ी खबर देखिए, महादेव ऐप से सीख कर ऑनलाइन सट्टे का नया सिंडिकेट बनाया। ये इस तरह के कोड नेम से जिस पर 40 से ज्यादा गेम्स हैं, रोजाना 10 लाख से ज्यादा का कलेक्शन होता है। उत्तर प्रदेश में बैठकर छत्तीसगढ़ से ये गेमिंग थर्ड पार्टी एप्स को संचालित कर रहे हैं। वही देखिए, छत्तीसगढ़ रायपुर रेलवे स्टेशन पर मोबाइल यूटीएस टिकट सेवा फिलहाल बंद हुई। और खबर आ रही उत्तर प्रदेश में 10 शहरों में बारिश की वजह से गाजियाबाद में भी 8 किलोमीटर लंबा जाम लगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं। कुछ एजुकेशनल अपडेट्स देखिए दोस्तों फटाफट से। देखिए, राजस्थान में सीनियर टीचर भर्ती एग्जाम 7 से 12 सितंबर तक होगा। वहीं एनएचपीसी में 248 पदों पर भर्ती निकली है। 2 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे। लास्ट डेट रहेगी 1 अक्टूबर। और राजस्थान में 500 पदों पर भर्ती का एक नोटिफिकेशन भी जारी हुआ। इसमें भी 4 सितंबर से आवेदन शुरू होंगे एग्रीकल्चर टीचर के लिए। इसकी लास्ट डेट रहेगी 3 अक्टूबर 2025, है ना। ओके, और चलिए दोस्तों अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, मेष राशि वालों को नौकरी में नई संभावनाएं मिलेगी। और मीन राशि वाले दोस्तों, मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो हमारी इस मेहनत के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा।